नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब किसान क्या करेंगे? आप लोगों को क्या लगता है? प्रधानमंत्री का मन पसीज गया है, दिल बहल गया है। 700 किसानों की मौत से वो दुखी हो गए हैं, किसानों की तकलीफ से दुखी हो गए हैं। सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते करते उनका मन भर गया, इसलिए उन्होंने बिल वापस लिया है। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या वजह है? हमारे प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी में भरोसा करते हैं, उनका दिल पसीज गया है, वो नफ़ा नुकसान की राजनीति नहीं देखते हैं, चुनाव जीतने हारने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। यही सारी बातें मीडिया आपको बताएगी। एक सबसे बड़ा चाटुकार पत्रकार है सुशांत सिन्हा, वो लिखता है कि 56 इंच के प्रधानमंत्री को लोगों ने इसलिए नहीं चुना था कि वो कुछ लोगों के विरोध प्रदर्शन से डर जाए। तो मीडिया आपको यही बताएगी, इसी तरह की बातें बताएगी। एक सवाल ये भी है कि क्या किसान जो किसान हैं, वो जिनके 700 किसान शहीद हो गए, जिनके परिवार को कुचल दिया गया, क्या वो बीजेपी को वोट करेंगे? ये तो तय है कि यूपी में जिस तरह से अखिलेश यादव की गाजीपुर से लखनऊ आने के दौरान रैली हुई थी और 300 किलोमीटर में रात सुबह 4 बजे तक, 10 बजे से लेके और भोर के 4-5 बजे तक लखनऊ पहुंचने पर जिस तरह की भीड़ जुटी थी, वो सकते में ला दिया था सबको लगा था कि यूपी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पंजाब में बीजेपी के नेता घर में वोट मांगने नहीं जा सकते थे। यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कम से कम बीजेपी नेताओं की हिम्मत नहीं थी कि वो गांव में जाएं और वोट के लिए कहें। तो ये तो सब कुछ वोट के हिसाब से फैसला हुआ है। खैर, मोदी को माना जा सकता है कि वो उनको पता है कि कब क्या बोलना है, लेकिन कुछ सवाल खड़े होते हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके जरिए शेयर करूं। क्या किसान अब वोट देंगे बीजेपी को? क्या बीजेपी ने वोट के डर से वह आंदोलन वापस लिया है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या किसान जो हैं, क्या किसान आंदोलन खत्म कर देंगे या एमएसपी गारंटी की बात करेंगे? और क्या इस देश का बहुजन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आंदोलन करेगा, अपना आरक्षण बचाएगा, निजीकरण के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगा? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ जिसने कमेटी बनाई थी? क्या किसानों ने सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था? 700 किसानों की मौत हुई है, किसानों ने हिम्मत तो दिखाई है, ये तो तारीफ करनी होगी कि वो लड़े, डटे रहे, जमे रहे। तो क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता सब डरपोक हैं? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता डरपोक हैं? जनता डरपोक है? क्या हम लोग निजीकरण के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते क्योंकि हमारी नौकरियां जा रही है, आरक्षण खत्म हो रहे हैं, हमारे लोगों को रोज मारा जा रहा है? और सवाल ये है कि क्या मुसलमान जो सीएनआरसी को प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या इस देश के किसान जातियां, जाट, गुर्जर, पटेल, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, जो ओबीसी समाज है सबसे बड़ा, क्या वो मुसलमानों का साथ देगा? क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया है। अब तक हो क्या रहा था? एससी एसटी बचाने के लिए शेड्यूल कास्ट लड़ रहे थे, रोस्टर बचाने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे थे। तो क्या ये तमाम आंदोलन, अब मैं बार बार कह रहा था, जब से किसानों की जमीन का आंदोलन चला, 2 चीजें खत्म हो गई थी ग्रामीण इलाकों में। वो था कास्ट एट्रोसिटी, दलितों पर अत्याचार, और सांप्रदायिक दंगा। क्योंकि जो जातियां जिनका इस्तेमाल किया जाता है जातीय दंगे में और धार्मिक दंगों में, वो खुद सरकार से नाराज थे और आरएसएस का हिंदू फोल्ड टूट रहा था। तो क्या जो किसान जातियां हैं वो समझदारी से काम लेंगे और अब वो आंदोलन में नहीं जाएंगे, इस तरह की हिंसा में शामिल नहीं होंगे? सबसे सवाल तो ये है। और क्या लगता है आप लोगों को, डर से बिल वापस लिया गया है या प्रधानमंत्री ईमानदार हो गए हैं? मीडिया आपको क्या कहेगी? मीडिया कहेगी कि प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिक हैं, देश बचाना है, किसानों का दर्द नहीं देखा गया इसलिए उन्होंने बिल वापस लिया। 700 किसानों की मौत के बाद एक केंद्रीय गृह मंत्री जिस तरह से इस पूरे मामले में आया, यूपी में जिस तरह से एक विधायक बीजेपी का, याद है वो जब राकेश टिकैत रो रहे थे, मैं सारा फ्लैशबैक में बता दे रहा हूं। किसान पंजाब से आंदोलन शुरू करते हैं, हर जगह सड़कों पर कील लगा दिया जा गया। पहले उनको बॉर्डर नहीं आने दिया गया, किसी तरह से वो हरियाणा पार किए, हरियाणा में बॉर्डरों पर कील लगा दिया गया, नाकेबंदी कर दी गई, गाजीपुर बॉर्डर पे कील लगा दिया गया। मैं वो सारी आज रिपोर्ट दिखाऊंगा। बिल अपनी जगह है, क्या इन सब चीज़ों को किसान भूल जाएंगे? 700 किसानों की मौत हुई, किसानों को गाड़ी से कुचला गया, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, तालिबानी कहा गया, उनको गालियां दी गई। क्या किसानों को गाली देने वाले बीजेपी नेताओं की नौकरी जाएगी? उन पत्रकारों का क्या होगा जो कल तक सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे थे? क्या वो नौकरी छोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे? मैं फिर कह रहा हूं, वो बेईमान थे, वो फिर आज बेईमानी करेंगे, अपनी भाषा बदल देंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, पत्रकार का काम होता है विक्टिम के साथ खड़ा होना। और क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग
किसान जातियां भी ओबीसी में, क्या वो अपना निजीकरण के खिलाफ आंदोलन होगा? वो अपना अधिकार बचा पाएंगे? वो अपना आरक्षण बचा पाएंगे? जिस तरह से कंपनियों को बेचा जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है, क्या किसान अब दंगे, जातीय दंगे, धार्मिक दंगों में हासिल नहीं होंगे? ये बात तो है कि किसान आंदोलन ने किसानों को बहुत कुछ सिखा दिया है। तो मुझे लगता है, मेरी राय है कि किसान आंदोलन इसलिए बिल वापस लेने का ऐलान हुआ है क्योंकि बीजेपी के नेता कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो नहीं जा सकते थे घरों में, हरियाणा में नहीं जा सकते थे, पंजाब में नहीं जा सकते थे, तो 3 बड़े राज्य, और उसका असर पूरे देश में था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये आंदोलन का असर कैसे हुआ? टीवी ने इसके खिलाफ कैंपेन चलाया, मीडिया इसके खिलाफ थी, अंजना ओम कश्यप से लेकर रूबिका लियाकत ये किसान सरकार के प्रवक्ता बन के जिस तरह से डिफेंड कर रहे थे, क्या ये सब माफी मांगेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को सफल कराया? किसान एकता मोर्चा पर वीडियो डाले गए, राकेश टिकैत का फेसबुक पेज था, तमाम यूट्यूब चैनल ने इसकी रिपोर्टिंग की, घर घर तक पहुंचाया, पूरी दुनिया में पहुंचाया। तो मीडिया पर निर्भरता घटी है। यही मौका है SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट होकर अपना निजीकरण के खिलाफ, अपने आरक्षण के पक्ष में फैसला करवाना चाहिए। चुनाव का समय है, ये सरकार चुनाव में गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। ये विशुद्ध रूप से मोदी जी का राजनीतिक फैसला है। वो उन्होंने लंबा राजनीति की है, उनको पता है कब क्या फैसले लेने हैं। किसानों की ताकत की जीत तो है, लेकिन ये मीडिया की हार है। इस देश में मीडिया एक्सपोज हुआ, किसानों ने सबसे ज़्यादा मीडिया को एक्सपोज किया है। क्या अब भी आप लोग टीवी अखबार देखेंगे? क्या जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यादव, कुर्मी, कोयरी जो किसान जातियां हैं, क्या वो अब भी टीवी अखबार देखेंगी? क्या अब भी आप टीवी अखबार पर भरोसा करेंगे कि लालू यादव, मुलायम सिंह, मायावती भ्रष्ट हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की मीडिया जातिवादियों का अड्डा है, गिरोह है, एक धर्म, एक जाति का अड्डा है। उसको आपको देखना बंद करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। किसान आंदोलन की जो जीत है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से है, क्योंकि यूट्यूबर्स ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया, घर घर तक पहुंचाया। सरकार दबाव में आई, सरकार की लगातार कोशिश थी। तो क्या टीवी अखबार के लोगों को नौकरी से नहीं हटा देना चाहिए? क्या उन पर नकेल नहीं कसना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये लोग चोर नहीं हैं, बेईमान नहीं हैं, ये लोग जनता के खिलाफ नहीं हैं, अनडेमोक्रेटिक नहीं हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी ये आंदोलन 2 दिन में सरकार झुक जाती है अगर टीवी मीडिया ने इसको दिखाया होता। लेकिन टीवी मीडिया के जरिए लगातार मुसलमानों को जिस तरह से ट्रोल किया गया, जिस तरह से मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, पिछड़ों को, सोचिए आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है, कोई नहीं बोलता है। तो क्या एक समाज के तौर पे हम लोग हर उस फैसले के खिलाफ एकजुट होंगे जो इस देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, यहाँ के लोगों के खिलाफ है? ये सब बड़े सवाल हैं जो हमें पूछना चाहिए। मैं लगातार पूछता रहूँगा। क्या किसान फिर से वोट देंगे बीजेपी को? आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है कि अभी तो नहीं देंगे वो, क्योंकि वो दर्द भूलेंगे नहीं। और क्या उन 700 किसानों का क्या होगा जिनकी मौत हुई है? क्या उनको मुआवजा मिलेगा? उनके परिवारों को नौकरियां मिलेंगी? क्या उनके नाम पर स्मारक स्थल बनेगा? ये सब बड़ा सवाल है जो राकेश टिकैत डिस्कस करते रहे थे। अगर मुझे अब भी मौका मिला, अगर राकेश टिकैत ने मुझे इंटरव्यू दिया, तो मैं ये सारे सवाल पूछूंगा। किसानों से भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वो बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि ये सब वोट के डर से ही हुआ है। लेकिन सवाल है कि सबसे बड़ा दोषी कौन है? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का क्या हुआ? उसकी बात किसान नहीं मान रहे थे तो सरकार ने कहाँ माना? दूसरा बड़ा सवाल है कि किस देश की मीडिया का क्या होगा? मीडिया पूरी तरह से बेनकाब हुई है। जिस तरह से उन्होंने किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहा, वो क्या करेंगे? क्या वो माफ़ी मांगेंगे? किसान क्या करेंगे? क्या वो जाति और धर्म से उठकर अब देश के लिए लड़ेंगे, हर उस आंदोलन में शामिल होंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि 750 लोगों की मौत आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। मीडिया की भूमिका संदिग्ध है। क्या अभी भी आप लोग को लगता है कि मीडिया जो है वो भरोसे लायक है? इस देश में
संविधान को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो वो मीडिया है, देश में लोगों को लड़ा रहा है जाति और धर्म के नाम पर तो वो मीडिया है, इस देश में सरकारें तानाशाह हो रही हो तो उसकी वजह मीडिया है, इस देश के में भ्रष्टाचार है उसकी वजह मीडिया है क्योंकि वो दिखा नहीं रही है, इस देश में आरक्षण खत्म हो रहा है तो उसकी वजह मीडिया है, इस देश में बेरोजगारी खत्म हो रही है तो इसकी वजह मीडिया है। तो ये तमाम बड़ा सवाल है। और किसान बिल, मेरी राय है कि किसान ने वोट के डर से बीजेपी ने बिल वापस लिया है, तो क्या किसान उसको फिर से वोट करेंगे? आप लोग की क्या राय है? किसान आंदोलन ने बहुत सारे सवाल को जन्म दिया है। एक सवाल तो तय है जो मेरी राय है कि अब किसी भी आंदोलन की निर्भरता मीडिया टीवी अखबार पर नहीं रही है। टीवी अखबार के पत्रकारों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुझे लगता है उनकी पूरी विश्वसनीयता खतरे में है, अब उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। किसान आंदोलन को सोशल मीडिया ने घर घर तक पहुंचाया है। सोशल मीडिया का किसानों ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। किसान एकता मोर्चा पर देखिए बाढ़ लगी हुई है वीडियो की। राकेश टिकैत ने शानदार आंदोलन किया, इस्तेमाल किया है। और क्या लगता है आप लोग को, उन तमाम पत्रकारों की नौकरी नहीं जानी चाहिए जो किसान आंदोलन के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे? आप लोग बताइए क्या होगा? और क्या किसान अब मुसलमानों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ कंधा से कंधा उठाकर उनके आंदोलन में शामिल होंगे? क्योंकि किसान आंदोलन में सब शामिल थे। क्या इस देश के किसान तमाम तरह के अन्याय के खिलाफ एकजुट होंगे? क्योंकि उनके साथ तमाम, सिर्फ कौन लोग थे किसानों के खिलाफ? सवर्ण समाज के, मैक्सिमम लोग सवर्ण समाज के थे। और उन लोगों का क्या होगा जो कल तक किसान आंदोलन को गाली दे रहे थे? उसमें कौन लोग सबसे ज़्यादा थे? उनकी पहचान कीजिए। सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ मीडिया थी। मीडिया क्यों खिलाफ थी ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन सवर्ण समाज के लोग जो दलितों के आंदोलन के खिलाफ हैं, जो पिछड़ों के आंदोलन के खिलाफ हैं, जो आदिवासियों के आंदोलन के खिलाफ हैं, जो लोग किसान आंदोलन के खिलाफ थे, उनकी जाति पता कीजिए वो कौन लोग थे। ज़्यादातर वो सवर्ण थे जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, जो दलितों से नफरत करते हैं, जो आदिवासियों से नफरत करते हैं, जो किसानों से नफरत करते हैं। एक मराठा छोड़ दीजिए और पटेल जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, नहीं तो बाकी सारी गुर्जर समाज के लोग ओबीसी में हैं, जाट समाज के लोग ओबीसी में हैं, मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं, पटेल आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, अब क्या इनको निजीकरण के खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए ताकि संसाधन बचे, देश बचे? जमीन से ज़्यादा रेल, सेल, गेल, भेल कंपनियां बेची जा रही है, एयर इंडिया बेच दी गई। आप लोग की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।